जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी यार, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मुझे कोल्ड हो गया है। मेरे को ना एलर्जी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा आपको बीच में ज़ुकाम भी लग रहा है मुझे और गला भी ख़राब हो रहा है उसके लिए। आप सभी लोग कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संगत जी आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सारी प्यारी संगत गुरु जी की कृपा से मेहर से बहुत खुश होगी और हेल्दी होगी। तो मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। पहले आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको आज का अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी प्यारी एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो सत्संग है ये मेरे लिए अब तक का मतलब ऐसा सत्संग है कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। वैसे तो ये है कि मेरे लिए गुरुजी की कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। गुरुजी जब से ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं, आपके मेरे किसी के भी, तो मतलब है कि हर सत्संग ज़िंदगी रोज़ ही सत्संग है। चाहे छोटी सी एक ओम दिखने से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी गुरुजी कहते हैं, लाइफ बचाई या कभी किसी को कुछ दिलवाया, किसी को ज़िंदगी देना, किसी को बच्चे देना, किसी को कुछ भी हो XYZ। तो गुरुजी की रज़ा में आने के बाद आपको पता है संगत जी की कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता, क्योंकि गुरुजी हमें वो चीज़ें देते हैं जो हमने उम्मीद भी नहीं की होती और उससे दुगना ही हमको मिल जाता है। तो हमारे लिए सबके लिए तो डेली ही हमारा जो सत्संग है वो डेली ही सत्संग रहता है ज़िंदगी का। तो संगत जी आज का सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, आप उसको सुनिएगा। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का सत्संग जो है ये चंदन के टीके पर है। आज का मेरा सत्संग मैं आपको ये भी बता दूँ अब ये कैसे है, क्या है, इसका पूरा क्या चीज़ है, ये मैं आपसे अब शेयर करती हूँ। तो संगत जी काफ़ी टाइम से जैसे जब से गुरुजी को मैं मानने लगी, उनको जानने लगी और ज़्यादा गुरुजी के करीब आ गई, गुरुजी ने अपने और चरणों में जगह दी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती गई तो एक कहते हैं ना सोल टू सोल मिलना, एक कहते हैं दिल से बिल्कुल ही जब दिल मिलने लगता है किसी से तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें कि गुरुजी को तो पता है कि किसको अपने साथ बहुत अच्छे से करना है, कौन मेरे और करीब आता चला जाएगा, सब गुरुजी को पता है। तो संगत जी कुछ महीनों पहले की बात है, ये इसी साल की बात है लेकिन हो गए काफ़ी महीने हो गए। तो इसमें हुआ क्या था कि जैसे मेरा ना मेरा काफ़ी एक दो जगह मैं सत्संग में गई, जब से किसी कोई जब सत्संग में हम जाते हैं तो हर जगह ज़्यादातर चंदन का टीका गुरुजी को लगाया जाता है। तो मैंने ये सत्संग में सुना भी है और जैसे मैं गई भी हूँ कहीं पे किसी ने सत्संग करा तो वहाँ बुलाया भी, वहाँ पे हम गए भी गुरुजी के लिए, गुरुजी के पास हम गए सॉरी। तो वहाँ पे मतलब मैंने देखा कि जितने भी जो संगत आ रही थी उनको जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सत्संग तो वो चंदन का टीका सबको लगा रहे थे और गुरुजी को तो वैसे भी चंदन का टीका पसंद है। तो पता नहीं गुरुजी नहीं, अब वही कहते हैं ना कि जो भी आपके माइंड में आता है संगत जी वो आपको ऑटोमेटिकली गुरुजी ही आपके माइंड में वो चीज़ रखते हैं कि तू ऐसा कर, ठीक है। अब आपको बताऊँ मेरे मन में कुछ महीनों पहले मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी गुरुजी को चंदन का टीका लगाना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी, अब मेरे मन में ये बात अचानक से आई। अब वही बात है कि जो आपके मन में आपके माइंड में कोई थॉट आ जाता है ना तो दैट मीन्स कि वो आपको गुरुजी देते हैं, आपके मन में गुरुजी डाल देते हैं कि तुझे अब ये करना है तो करना है, ठीक है। अब मेरे माइंड में अब आपको मैं बताती हूँ आगे का कि मेरे को बहुत दिन से ये लग रहा कि नहीं मेरे को चंदन का टीका गुरुजी को लगाना है, ठीक है। चलो गुरुजी ने ये आज्ञा दे दी कि मैं तू मेरे को डेली चंदन का टीका लगाया करेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं जिधर रहती हूँ यहाँ पे मंदिर भी दूर में है, मतलब ऐसा नहीं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर हो। मंदिर के लिए भी अगर जाना है तो आपको या तो ऑटो में आपका पास अपना कोई व्हीकल है तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा,
और मेरे आसपास कोई भी ऐसी अभी तक भी कोई ऐसी शॉप नहीं है जो चंदन का टीका रखती हो या कुछ है, या मुझे पता हो पहले से। अब खुल गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो ये बात मैं तब की बता रही हूँ, जब मैं चंदन का टीका मुझे कैसे मिला वो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे अपनी बेटी को ना ज्यादा भटकाते हुए कैसे चंदन का टीका दिलवाया। तो जब मैं चंदन का टीके के लिए मैंने पहले मेरे ब्रदर से बोला, मैंने भाई को बोला कि मेरे को तू जैसे बाहर कहीं निकलता है ना, तो कहीं रास्ते में मंदिर पड़े तो मेरे को चंदन का टीका ला दियो। मंदिर के बाहर जो शॉप लगा के रखते हैं उनके पास तो रोली, चंदन का टीका और ये सब चीजें होती ही हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि अगर मैं वहां उस रोड से नहीं निकला तो मैं कैसे लाऊंगा। और उसने ये भी बोला कि जरूरी नहीं है कि चंदन का टीका रखेगी, ज्यादातर रोली रखी जाती है। मैंने कहा मेरे को तो यहाँ आसपास के मंदिरों का पता ही नहीं है भी तो दूर है, अब क्या करूं। लेकिन मेरे को ये था कि लाना तो है, चाहे मेरे को जितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे मेरे को एक नहीं पता नहीं कितने मंदिरों में जाना पड़े या शॉप पे जाना पड़े, तो चंदन का टीका तो लाना है, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है, तो चंदन का टीका तो लाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इस बात को मेरे ख्याल से 4 या 5 ही दिन हुए होंगे। मैं थोड़ी परेशान भी थी, मैंने कहा चंदन का टीका कहाँ से लाऊं। अब मैंने एक दिन मतलब मैं ऑफिस जाती हूँ, तो मैंने ऑफिस में अपनी कलीग से बोला, मैंने कहा कि तुम्हारे घर के आसपास कहीं कोई शॉप है जिनसे मतलब नॉर्मली हमारी बात होती है, उसी से मैंने बोला, सबसे नहीं। मैंने बोला तुम्हारे यहाँ अगर आसपास कोई मंदिर हो या कोई पूजा की शॉप हो, मेरे यहाँ तो घर के आसपास पूजा का शॉप बिल्कुल नहीं है, दूर दूर पे है और मुझे पता भी नहीं है कहाँ पर है, तो अगर हो तो प्लीज ला देना, आई विल पे फॉर दिस, मैं आपको पे कर दूंगी। उसने मुझे बोला ठीक है मैडम, मैं आपको चंदन का टीका ला दूंगी, आपको कैसे चाहिए। उसने मेरे को 3-4 चीजें बताई कि सूखा भी आता है और प्रॉपर असली वाला चंदन भी आता है जो घिस के लगाया जाता है टीका, और उसमें भी लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, क्योंकि मेरे को चंदन के टीके की बिल्कुल पहचान नहीं थी, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि जब मैं एक सत्संग में गई थी तो वहां पर वो आंटी जी जब सबके लगा रही थी तो वो महक भी याद आ गई एकदम से, वो गुरुजी ने याद लगाई, महक भी सेम वही है, वो थी, और वो पीला रंग का था, थोड़ा डार्क रंग का पीला था। तो मैंने उसको बोला वैसा वाला ना तुम मेरे लिए चंदन का टीका ले आना, ठीक है। तो संगत जी आगे का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा सत्संग है, इसको सुनिएगा जरूर। इसमें आगे क्या हुआ, एक दिन पहले मैंने उसको एक चीज बोली है और अगले दिन ही गुरुजी ने मेरे को चंदन का टीका दिलवा दिया। अब वो कैसे दिलवाया वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, बड़ा प्यारा सत्संग है इसमें, और ये मेरी लाइफ का इमोशनल भी है और बहुत बड़ा सत्संग है। हुआ क्या कि रैंडमली, जैसे कि हम लोग जब ऑफिस से आ रहे होते हैं, अगले दिन की बात बता रही हूँ, हम लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं, तो आपको मैंने ऐसे कितनी बार बताया कि जैसे कई बार हम फ्रूट्स, वेजिटेबल या अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने हाथों हाथ लेने चले जाते हैं कि चलिए अब ऑफिस से तो आ ही रहे हैं, तो एक ही बार अब घर पे चढ़ेंगे ऊपर, उसके बाद फिर मन नहीं करता कि नीचे उतरो, क्योंकि फिर थक इतना जाते हैं, खाना बनाना है, ये करना है, बाकी काम। तो अभी ऑफिस से आ रही हूँ, तो अपने घर के पास पहुंचने के बाद जब नीचे की जो मेरी शॉप्स हैं, जैसे नॉर्मल ये सब्जी की या किसी भी चीज की शॉप है, उसी गली में मैं जाती हूँ डेली। तो उस दिन आप बिलीव करेंगे 4-5 दिन के बाद ही जैसे ही मैं अपने गली में पहुंची हूँ संगत जी, मेरे को 2 कदम चलने पर ही एक पूजा की शॉप ओपन मिली, प्रॉपर पूरी पूजा की शॉप थी वो उसमें। और मैंने जब वहां पे देखा, मतलब मैं जस्ट 2 कदम ही बढ़ी हूँ अपने घर की गली से आगे, तो मैंने कहा अरे ये मेरी गली में शॉप कब खुल गई, और ये चीज मेरे माइंड में आई, और मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने खुलवाई। उस टाइम भी मैंने जय गुरुजी बोला, मैंने अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कि मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, आपकी बेटी मतलब चंदन की टीके के लिए परेशान हो रही है, आपने शॉप खुलवा दी, मतलब मेरे गली में ही आपने शॉप खुलवा दी। 2 कदम में आगे गई संगत जी, तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा अरे वाह, मैं ये अपने ऑफिस में पूछ रही हूँ, अपने भाई से बोल रही हूँ, और ये तो मतलब शॉप एकदम से खुल गई यहाँ पे। मैं बड़ी खुश हुई संगत जी। मैं वहां पे गई, अंकल, और शॉप में कोई भी नहीं था, वो अंकल थे अकेले, वो अपना सामान सजा रहे थे इधर से उधर। तो मैंने बोला कि अंकल जी, पहले तो उनकी शॉप मैंने देखी, सारा सामान पूजा का रखा हुआ था, जो भी होता है सारी चीजें। फिर मैंने बोला
अंकल जी मुझे चंदन का टीका चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा चंदन का टीका 3-4 तरीके का आता है, आपको कौन सा चाहिए। मेरे को वही था दिमाग में, और मैंने एक बार याद किया, मैंने कहा वो वाला, मैं जो सत्संग में मैंने गई थी ना, वो वाला खुशबू और वही, और सेम वही खुशबू और सेम वही रंग का मुझे जो 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 गुरुजी को पसंद है, उन्होंने मुझे वही दिलवाया। 4-5 उन्होंने दिखाए, मुझे वही दिलवाया जो गुरुजी को पसंद है। मैंने कहा अंकल जी मेरे को ये वाला दे दीजिए। तो मैंने संगत जी फिर वो वाला लिया, ठीक है। मैंने अंकल जी को बहुत थैंक यू बोला। तो मैंने कहा अंकल जी ये शॉप आपने पहले मेरे को देखी नहीं कभी शॉप, तो आपने भी खोली है? कहते हैं हाँ मैंने खोली है। ऐसे उन्होंने कुछ बोला कि काफ़ी टाइम हो गया है, वो उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली याद नहीं, बट कुछ ऐसा ही बोला था, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं चंदन के जो टीका मैंने उनसे लिया। अच्छा, मैं खुशी खुशी आ गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं कब से चंदन के टीके के लिए हो रही हूँ कि नहीं जाना तो है, यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं दूर जाऊँगी, चाहे मेरे को जैसे भी जाना पड़े, बट लाना तो है। तो मैंने कहा चलिए शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे को चंदन का टीका दिलवा दिया। अब आगे क्या होता है संगत जी कि मैं ऐसे ही चंदन का टीका आगे अगले दिन से मैं गुरुजी को अब डेली नहाने के बाद जब ऑफिस निकलने वाली होती हूँ तो मैं चंदन का टीका लगा देती हूँ, उनके स्वरूप को पूरा क्लीन करके, फिर चरणों में, और पहले गुरुजी को लगाती हूँ, फिर चरणों में। साथ में मेरे साईं बाबा का भी आपने ब्लॉग्स में देखा होगा एक स्वरूप है, तो मैं साईं बाबा को भी टीका कर देती हूँ बाद में। तो डेली मेरा बन गया है, करना है तो करना है। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है, मैं अब जैसे चंदन का टीका लिया, अब ठीक है शॉप खुल गई। मेरे माइंड में तो ये था चलो एक पूजा की शॉप वही मेरे गली में भी खुल गई, तो सारी सामग्री उनके पास है। अब आप मानेंगे, अब जैसे डेली जाना तो होता नहीं है, कभी कभार हम लोग ऐसा होता है ना कि जैसे हर 2-3 दिन में कभी फ्रूट ख़त्म हो गया तो चलो फ्रूट ले आओ, सब्जी ले आओ, या अपना कुछ काम है पार्लर में तो वहाँ चले गए, सब आसपास दुकानें वहीं पर ही हैं। तो मैं 2-4 दिन बाद फिर जाती हूँ तो मैंने देखा वो शॉप बंद थी, वो बंद पड़ी थी। अच्छा, मुझे क्या लगा कि जैसे होता ना माइंड में, अच्छा अंकल ने भी खोली नहीं होगी, या फिर मे भी हो सकता है कि कहीं गांव चले गए होंगे, ऐसे माइंड में आता है कि अभी थोड़ी देर में खोल लेंगे, या क्या पता मतलब कहीं काम से गए हो सामान लेने। ये तो क्योंकि सभी शॉप वाले करते हैं ऐसे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आई गई बात, आगे चलती गई। थोड़े दिन बाद फिर मैं जाती हूँ, उसी गली से निकल रही हूँ, कुछ सामान लेना था, मैंने फिर देखा उनकी शॉप बंद पड़ी है। तो ऐसा करते करते संगत जी कम से कम 3 से 4 बार हुआ होगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं जब उस जगह पे जाऊं, अपनी गली के आगे कुछ सामान लेने बढ़ूं, तो मैं, और डेली की बात नहीं कर रही मैं ऐसे एक दिन गई, फिर 2-3 दिन बाद फिर गई, फिर या 1 हफ्ते बाद गई, एक बार मैं 10 दिन बाद भी गई हूँ, तो भी वो शॉप मुझे 3 से 4 बार बंद मिली है, हर बार बंद मिली है। तो फिर मैंने कहा कि उनके साथ में एक भैया हैं जो ड्राई क्लीनर का काम करते हैं, एक और शॉप है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये पूजा की शॉप खोली थी यहाँ पे एक अंकल ने, जिन्होंने से मैंने चंदन का टीका लिया था, तो वो अंकल कहाँ गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा ये शॉप ये तो 20-25 दिन में एक बार खुलती है, और कभी तो यार तो खुलती ही नहीं है, इनका तो पता ही नहीं चलता है कब आते हैं कब जाते हैं। मैं थोड़ी सी हैरान भी हुई, मैंने कहा उस दिन तो अंकल कह रहे थे कि शॉप खुली है। तो मैंने कहा हो सकता है भाई, सबका अपना लाइफ होती है, ऐसे खोलते होंगे। अच्छा, ये क्या हुआ, उसके बाद फिर वही है, जैसे लाइफ चलती रही, महीने बीतते रहे। लेकिन मैं आपको आज ये बता रही हूँ, आप बिलीव करेंगे संगत जी, वो जो शॉप थी वो अभी तक बंद पड़ी है, और वो बहुत टाइम हो चुका है, वहाँ पे कोई शॉप मुझे खुली हुई नहीं मिलती। मैं जब भी उस गली से निकलती हूँ कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि घर का सामान तो हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते आना ही होता है, तो आप बिलीव कीजिए संगत जी वो दुकान अभी तक बंद है, अभी तक वो दुकान बंद है। तो अब मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर ये गुरुजी की कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी लीला है कि गुरुजी ने ये देखा कि मेरी बेटी परेशान हो रही है चंदन के टीके के लिए, तो तुझे वही बात आ गई ना संगत जी कि दिल से गुरुजी से मांगो तो वो करते हैं। उन्होंने वहां पे वो शॉप खुलवाई,
चाहे वो कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए। और मैंने चंदन का टीका अपने घर के पास से लिया, मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा, मुझे कहीं ऑनलाइन जाना नहीं पड़ा, मुझे कहीं पर भी किसी से बोलना नहीं पड़ा। ये देखिए कि गुरुजी ने मतलब मेरे माइंड में ये चीज डाली कि मेरे को तो डेली चंदन का टीका लगा। अब उन्होंने खुद ही रास्ता बना दिया, घर के नीचे शॉप दिखा दी कि देख चंदन का टीका ले ले वहां से जाके। और वो शॉप अभी तक बंद पड़ी और इस बात को काफी महीने हो चुके हैं संगत जी। मैं मतलब मेरे इमोशनल भी मैं अंदर से कई बार बहुत बार हो जाती हूँ। और मैं ये चीज बुरी आजीवन नहीं भूलूंगी ये चीजें कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों का, अपने बच्चों का पल पल पे साथ देते हैं। और मैं आज तक उनको चंदन का टीका लगाती आ रही हूँ, रेगुलर में लगाती हूँ। मैं इतनी खुश होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम आपकी। मतलब हर मोड़ पे खड़े हैं गुरुजी, आपको तकलीफ नहीं होने देते। और मैं सच में बहुत हैरान होती हूँ कि मतलब गुरुजी से मतलब मैं परेशान हो रही थी कि कहाँ से मिलेगा चंदन का टीका, कैसे लाऊं। तो 4-5 दिन परेशान हुए थे, नीचे दुकान खुलवा दी अंकल से, वो शॉपकीपर से मुझे चंदन का टीका दिलवा दिया। उसके बाद वो शॉप अभी तक बंद पड़ी है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गांव भी जाएगा संगत जी तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए बाद खोल देता है। क्योंकि आपको पता है अपनी दुकान होती है तो बिजनेस का कोई इतना लंबा लॉस नहीं झेलता, या अपनी शॉप पे किसी को बिठा कर जाते हैं, ठीक है, कि भाई चलो जब तक हम आ रहे हैं अब हमारी शॉप संभालो, अपने घर के किसी सदस्य को बिठा जाते हैं। लेकिन इतने महीनों तक तो कोई नहीं जाता ना। वो शॉप अभी तक मतलब बंद ही पड़ी है वो। तो मैं जानी हूं, अगर शायद मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई होती, अगर गुरुजी ने मेरे को अपने से कनेक्ट नहीं किया होता संगत जी, तो मेरे लिए भी ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता और मैं इसमें भी 10 बार इफ एंड बट लगा देती। अरे ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि कोइंसिडेंस हो सकता है कि अरे मेरे को दुकान मिल गई, क्या पता अगले दिन अंकल ने बेच के कहीं और नई दुकान ले ली हो या उनकी दुकान बंद हो गई हो। हम ये बहुत करते हैं ना, हम चीजें ये वाली बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन गुरुजी की रजा में आने के बाद संगत जी बिलीव मी, मेरे मन में इफ एंड बट बिल्कुल भी नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो तभी बोलते हैं अपनी चप्पल के साथ अपनी अकल ना बाहर उतार के आया करो। तो इफ एंड बट हमें नहीं करना है। और मैं बहुत खुश हूँ आज भी उस दिन को याद करती हूँ जिस दिन मैंने चंदन का टीका लिया और उसके बाद गुरुजी ने कैसे दिलवाया और फिर अभी तक वो शॉप बंद ही पड़ी है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी संगत जी, प्यारी संगत जी, कि गुरुजी पे हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ज़िंदगी में कभी लॉस में नहीं जाएंगे, बस गुरुजी पे भरोसा रखिए। तो आपको आज का मेरा ये सत्संग कैसा लगा संगत जी? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। बोलने में कभी कुछ गलती कर जाऊँ संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी आगे सत्संग शेयर करूंगी आपसे। क्या पता है मेरे किसी भी सत्संग से आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हो, गुरुजी कहलवा रहे हो। और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। और मेरे डेली के व्लॉग्स भी आते हैं, आप वो भी देखिए। तो प्यारी संगत जी, मंत्र जाप से अब इस सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल हर पल हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।